नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। आरजेडी के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता है। बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने बिहार की राजनीति में कई छाप छोड़े हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से राजनीति में कई लोगों को उठा के पटक दिया और कई बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, वो केंद्रीय मंत्री भी बने और इसके अलावा उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिसने बिहार को बढ़ाने में काफ़ी सारी मददें की। तो वहीं हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की। तो 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपना एक बड़ा अस्तित्व बता दिया जब वो बिहार की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और उन्होंने 75 सीटों के साथ राजद को बिहार में एक बहुत ही मजबूत जगह दिया और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 75 एमएलए को विधानसभा के अंदर पहुंचाया। ऐसे में तेजस्वी यादव को लोगों ने काफ़ी नोटिस किया और लोगों को पता चला कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं जो कहीं से भी उठ के चला आया है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि वो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के, लेकिन इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें अपना इस तरह से कैंपेनिंग किया और इस तरह से लोगों के सामने आए तो उन्होंने ये बता दिया कि भले ही वो एक मुख्यमंत्री परिवार से आते हैं लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारा अपना गुण है जो उन्हें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। अब चूंकि उन्होंने बिहार विधानसभा में इतनी बड़ी जीत हासिल की, अब उनका रुख असम विधानसभा की ओर है। अब अगर ऐसे में असम विधानसभा की बात करें तो राजद का जो प्रकोप रहा है असम विधानसभा में वो बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा है। राजद ने आज तक कुल 2 बारी वहाँ पे चुनाव लड़ा असम विधानसभा में और दोनों बार उनके जितने भी उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर हम बारी बारी से साल के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले 2001 में राजद पार्टी ने असम विधानसभा में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। राजद ने कुल 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए लेकिन किसी न किसी कारणवश उनके 6 के 6 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। इसके बाद जब राजद पार्टी ने 2006 में अपने उम्मीदवार को खड़ा किया तो उन्होंने 7 सीटों पर असम विधानसभा में चुनाव लड़ने का प्लान किया। ऐसे में जब वो वापस से इलेक्शन में आए तो फिर किसी न किसी कारणवश उनके 7 के 7 उम्मीदवारों का जमानत जब्त कर दिया गया। ऐसे में जो 2 बार लगातार जब राजद के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया तो उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते गया। यही एक बड़ी वजह थी जिसके कारण 2011 और 2016 में राजद ने वहाँ पे चुनाव ही नहीं लड़ा और वो अपना पूरा फोकस बिहार विधानसभा पे रखा रहा। इस फोकस के कारण ही तेजस्वी यादव के एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन के कारण ही तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एक बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में अपना मनोबल बिहार विधानसभा में बनाने के बाद वो अब असम विधानसभा में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और उनके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पे उनके 2 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो राजद को अपने हाथ खोल के वो समर्थन करना चाहती है। सबसे पहले तो कांग्रेस और दूसरा वाम दल, ये दोनों ही पार्टी राजद को पूरी तरह से असम विधानसभा में सपोर्ट करना चाहती है। तो वहीं सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही नहीं 2 बार असम विधानसभा में अपना हाथ आजमाया, बल्कि जदयू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी 4 के चारों साल 2001 में, 2006 में, 2011 में और 2016 में 4 बार उन्होंने असम विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उन्हें भी किसी भी सीट पे कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। इसके बाद भी जदयू पूरी जोर शोर से लगी रहे। ऐसे में आप अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने भी अपना अटेम्प्ट किया, लालू यादव ने अपना अटेम्प्ट किया, जदयू के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना अटेम्प्ट किया, लेकिन इन सभी लोगों को असम विधानसभा में कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस बार के असम विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि अगर वो असम विधानसभा में एक भी सीट लेके आते हैं तो वो काम कर दिखाएंगे जो उनके पिता और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव नहीं कर पाए। तो वहीं तेजस्वी यादव को अगर अपने आसाम विधानसभा में एक भी सीट दर्ज करनी है तो उन्हें हिंदी भाषा बहुमूल्य क्षेत्र में ज़्यादा फोकस करना होगा। तो अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बहुमूल्य क्षेत्र गुवाहाटी में आता है और दूसरा अपर असम के तिलसुकिया क्षेत्र में आता है और उनके आसपास के ज़िलों में। तो उस क्षेत्र में तेजस्वी यादव पूरी तरह से फोकस करे तो उन्हें इस बार शायद एक सीटें मिल पाए और वो एक ऐसा काम कर पाए जो उनके पिता नहीं कर पाए, और इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो अपने पिता की अधूरी इच्छा को भी पूरी कर सकेंगे।
खैर इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव में वो सारे गुण मौजूद है जो कि एक अच्छे और बड़े राजनेता में होनी चाहिए। इसका कारण उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनके द्वारा जो किए जा रहे लगातार मेहनत है उनके द्वारा दिखाई पड़ रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि बंगाल विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अभी तक सीटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने जोर शोर से लगे हुए। उन्होंने ये तक कह दिया है कि दीदी उन्हें जितनी भी सीटें दे, दीदी का सिर्फ उन्हें आशीर्वाद चाहिए ताकि वो पीएम मोदी के खिलाफ और बीजेपी पार्टी के खिलाफ खड़े हो सके। तो कुल मिला के तेजस्वी यादव ने बाकी के विधानसभा, चाहे वो बंगाल विधानसभा हो या असम विधानसभा हो, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता के चले हुए नक्शे कदम से आगे बढ़ पाते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं ये मौजूदगी ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपकी जो पार्टी है वो कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं होगी, वो कभी भी बंद नहीं होगी और एक मजबूत इरादे और बहुत ही स्ट्रांग पावर के साथ वो और ऊपर तक जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।